जब कोई फिटनेस स्टार्ट करता है सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही होता है कि जिम ज्वाइन करूं या घर पर वर्कआउट करूं। बहुत लोग फिटनेस स्टार्ट ही इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है जिम जल्दी और होम वर्कआउट से नहीं हो पाएगा, सिर्फ होम वर्कआउट इसलिए बहुत लोग फिटनेस स्टार्ट ही नहीं करते। लेकिन सच क्या तो जय बजरंगबली भाई सारे चित्तान है। इंटरनेट पे ना अपने इस टॉपिक पे हज़ारों ओपिनियन मिल जाएंगे। कुछ लोग कहते हैं जिम के बिना बॉडी नहीं बन सकती, तो कुछ कहते हैं कि होम वर्कआउट ही काफ़ी होता है। लेकिन बिगनर्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, जिम या फिर कंसिस्टेंसी या डिसिप्लिन, या फिर कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन दोनों। मैंने फिटनेस स्टार्ट करनी चाहिए था तो मेरे पास जिम ज्वाइन करने का ऑप्शन ही नहीं था, क्योंकि सबसे पहले तो मेरे पास टाइम नहीं था, क्योंकि आप सब जानते हो कि मैं एक स्कूल गोइंग स्टूडेंट हूँ, साथ में फिर कोचिंग 12th क्लास। वैसे अब 11th थी, सॉरी, तब जब मैंने फिटनेस स्टार्ट की तब मेरी 11th क्लास थी, तो साथ में कोचिंग फिर स्कूल और इन सब में सारा दिन निकल जाता था, इसलिए मेरे पास जिम ज्वाइन करने का टाइम नहीं था। दूसरा, ना इतना बजट था, इसलिए मैंने घर पर ही वर्कआउट स्टार्ट किया। शुरुआत में मुझे लगता था कि शायद घर पर वर्कआउट करने से कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। लेकिन धीरे धीरे मुझे एक बात समझ आई कि बॉडी जिम जाने से नहीं, कंसिस्टेंसी से बनती है। सबसे पहले बात करते हैं जिम के एडवांटेजेस की। जिम का सबसे बड़ा एडवांटेज है इक्विपमेंट वैरायटी। जिम में मशीन्स, बारबल और डंबल्स अवेलेबल होते हैं, जिससे मसल ग्रोथ आसान हो जाती है। फिर दूसरा एडवांटेज वो है प्रोग्रेसिव ओवरलोड, मतलब आप धीरे धीरे वेट इंक्रीज कर सकते हो, जिससे मसल ग्रोथ फास्ट होती है। तीसरा एडवांटेज है एनवायरनमेंट। जब आपके आसपास लोग वर्कआउट कर रहे होते हैं तो मोटिवेशन ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है कि वो लोग मेरे से अच्छा कर रहे हैं, मैं भी उनके बराबर करूँगा। चौथा एडवांटेज है ट्रेनर की गाइडेंस। बिगनर को सही फॉर्म सीखने में हेल्प होती है, और जब तक बिगनर सही फॉर्म में वर्कआउट नहीं करेगा उसके वर्कआउट का कोई फ़ायदा नहीं होता। इसलिए ट्रेनर गाइडेंस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एडवांटेज ऑफ जिम। दैन लास्ट एंड फिफ्थ एडवांटेज है फोकस। जिम एनवायरनमेंट डिस्ट्रैक्शंस को कम से कम कर देता है। लाइक अगर आपका जिम अच्छा है और वहाँ पे मोबाइल अवेलेबल नहीं है वर्कआउट के टाइम पे, तो आप अपने मोबाइल से वर्कआउट के टाइम पे डिस्ट्रैक्टेड नहीं होगे, आप अपना पूरा फोकस अपने वर्कआउट पर दोगे। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट एडवांटेज है जिम का। अब बात करते हैं होम वर्कआउट का एडवांटेज का। होम वर्कआउट का सबसे बड़ा एडवांटेज है कन्वीनियंस, आपको कहीं ट्रैवल नहीं करना पड़ता। दूसरा एडवांटेज टाइम सेविंग, जिम आने जाने का टाइम बच जाता है। मान लो अगर आपका जिम दूर है और आपको आने जाने में आधा घंटा लग रहा है, तो आपका घर पे होम वर्कआउट से वो टाइम बच जाता है, जिससे कि आप अपना वो आधा घंटा और किसी इम्पोर्टेंट काम में लगा सकते हो। तीसरा एडवांटेज है कॉस्ट। होम वर्कआउट ऑलमोस्ट फ्री होता है, इसमें आपका ज़्यादा कॉस्ट नहीं आती। फोर्थ एडवांटेज है फ्लेक्सिबल टाइमिंग, आप सुबह, शाम या रात कभी भी वर्कआउट कर सकते हो। जब आपके पास टाइम हो, आप फ्री हो, आप एक फिक्स टाइम में नहीं रहते। मतलब मान लो अगर आज आपको शाम को कुछ काम हो रहा है, तो आप मॉर्निंग में अपना वर्कआउट कर सकते हो या रात को अपना वर्कआउट कर सकते हो। पाँचवा एडवांटेज है हैबिट बिल्डिंग। जब वर्कआउट घर पे होता है तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करना आसान हो जाता है, क्योंकि जिम जाना, मान लो अगर आपको कहीं जाना पड़ जाए काम से और आप नहीं अवेलेबल, तो आपको जिम का आदत हो चुकी होती है, तो आप जिम में ही वर्कआउट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको कहीं जाना भी पड़े और आप होम वर्कआउट कर रहे हो, तो आप मान लो कहीं बाहर हो, तो आप वहाँ पे अपना 10 से 20 मिनट निकाल के अपनी मूवमेंट, अपना डेली एक्शन, अपना वर्कआउट कर सकते हो अगर आप कंसिस्टेंट हो तो। और इसलिए फिफ्थ एडवांटेज जो है होम वर्कआउट का, वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि
वर्कआउट में ना हैबिट बिल्डिंग बहुत इम्पोर्टेंट होती है, और जब घर पे हो तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करना आसान हो जाता है। आप ये बात अच्छे से जानते हो। बिगनर्स ना एक ऐसी मिस्टेक करते हैं जिसकी वजह से उनकी फिटनेस जर्नी स्टार्ट होने से पहले ही ख़त्म हो जाती है। उस मिस्टेक के बारे में वीडियो के एंड में बात करूँगा, और वो मिस्टेक एक बहुत बड़ी और ख़तरनाक मिस्टेक है। जब तक आप वो मिस्टेक बंद नहीं करोगे तब तक आप अपनी फिटनेस जर्नी में अच्छा ग्रो नहीं कर सकते। बात करते हैं होम वर्कआउट की। होम वर्कआउट के लिए कुछ चैलेंजेस होते हैं। लाइक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है डिस्ट्रैक्शंस। दूसरा प्रॉब्लम लिमिटेड इक्विपमेंट, हैवी वेट अवेलेबल नहीं होते, तो आपके पास जो अवेलेबल है आपको उसी से अपना वर्कआउट करना पड़ता है। और उसके बाद थर्ड प्रॉब्लम है मोटिवेशन, क्योंकि घर पे आपको जिम जैसा एनवायरनमेंट नहीं मिलता, आपको जिम जैसा मोटिवेशन नहीं मिलता। फोर्थ प्रॉब्लम प्रोग्रेस ट्रैकिंग, क्योंकि जिम में ना आप अपनी प्रोग्रेस ट्रैक कर सकते हो। अपना वेट इंक्रीज़ करना मुश्किल होता है आपको घर पे, लेकिन जिम में आप अपना वेट इंक्रीज़ करके अपनी स्ट्रेंथ और अपनी प्रोग्रेस ट्रैक कर सकते हो। घर पे ये अवेलेबल नहीं होता। फिफ्थ प्रॉब्लम रॉन्ग फॉर्म। अगर आप गलत फॉर्म में वर्कआउट कर रहे हो तो रिस्क है, क्योंकि ट्रेनर अवेलेबल नहीं होता। जिम में आपके पास ट्रेनर होता है जो आपकी फॉर्म, सबसे पहले आपकी फॉर्म सही करता है। तो ये भी एक होम वर्कआउट का बहुत बड़ा ये मान लो कि प्रॉब्लम है, या फिर होम वर्कआउट की सबसे बड़ी कमी यही है कि आपकी फॉर्म गलत हो सकती है, गलत होने का रिस्क होता है। जैसे कि आप सबको याद हो तो मैंने वीडियो के बीच में बोला था कि बिगनर सबसे बड़ी एक मिस्टेक करते हैं, तो वो सबसे बड़ी मिस्टेक ये है कि बिगनर्स परफेक्ट वर्कआउट एनवायरनमेंट ढूंढते रहते हैं। जिम मिलेगा तब स्टार्ट करेंगे, एनवायरनमेंट मिलेंगे तब स्टार्ट करेंगे, इक्विपमेंट मिलेंगे तब स्टार्ट करेंगे। लेकिन रियलिटी सिंपल है, फिटनेस का सीक्रेट जिम या होम वर्कआउट नहीं, कंसिस्टेंसी है। इसलिए आप अपने वर्कआउट में कंसिस्टेंसी सबसे पहले ऐड करो। जब तक आप कंसिस्टेंट नहीं होगे, आप चाहे जिम ज्वाइन करो, होम वर्कआउट करो, कोई बेनिफिट नहीं है। अब मैं आप सबसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, बिगनर्स के लिए बेटर क्या है, जिम या होम वर्कआउट? कमेंट्स करके ज़रूर बताओ। और अगर आप बिगनर हो ना, तो मेरी आप सबको एक ही सलाह होगी, क्योंकि ये मेरी पर्सनल चॉइस है, आप होम वर्कआउट से स्टार्ट करो। क्योंकि बिगनर्स को ना पहले अपनी आदत बनानी पड़ती है, वर्कआउट करने की हैबिट होनी चाहिए। आप मान लो आप स्टार्टिंग में जिम ज्वाइन कर लो और आप वहाँ जाकर वर्कआउट कर ही नहीं पा रहे, तो फिर बेनिफिट नहीं है उस जिम का। इसलिए सबसे पहले आप होम वर्कआउट स्टार्ट करो, डिसिप्लिन बिल्ड करो। जिम हो या होम वर्कआउट, बॉडी इक्विपमेंट से नहीं, डेली हैबिट से बनती है। अगर आप भी अपने फिटनेस जर्नी स्टार्ट कर रहे हो तो कमेंट में लिखो स्टार्ट टुडे। और अगर आप चाहते हो कि मैं रियल फिटनेस जर्नी आपके साथ शेयर करता रहूँ अपनी, और ऐसे टिप्स देता रहूँ आप सबको, तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना।